हेलो दोस्तों, देखिए आपका अपना चैनल देश विदेश दुनिया भर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। कि भाई अगर अमेरिका पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बना सकता है और अब काबुल में ज़वाहिरी को निशाना बना सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जो वांटेड लोग हैं भारत में, उनके ख़िलाफ़ क्यों हम एक्शन नहीं ले सकते। और इस ज़िम्न में 3 नाम सामने जो है वो ख़ास तौर पे मेंशन किए जा रहे हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम, फिर हाफिज़ मोहम्मद सईद और फिर मौलाना मसूद अजहर। मिलिट्री भी फेल हो गई है और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज आल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट एंड हु इज। इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो। दिस इज नॉनसेंस। प्रोजेक्ट अफगानिस्तान है, इसने हमें फेल कर दिया। सिंपल सी बात है। हम इसमें बड़े शादियानी है, ढोल बजान रहे बड़े नारे मारन रहे। उसने हमें फेल कर दिया है। वो रोजाना वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां से निकली तो हम फारग हो गए। मुझे उस पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन मेजर की बात रात को बार बार याद आ रही थी। खान ने आम पाकिस्तानी को गद्दार बना दिया, अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का छक्का जो कि बिल्कुल स्टेडियम के बाहर गया है, हम लोग अपने ख्वाबों में पैसों से। कि दाऊद इब्राहिम की अगर आप बात कर लें, दाऊद इब्राहिम ऑब्वियसली 90s वगैरह में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो ही इज़ वांटेड, लेकिन क्या आपको किस यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि उसको दुबई में देखा गया है। तो पहले तो आप यूएई की हुकूमत को रब्ता कायम कीजिए और मालूम कीजिए कोई वहाँ तो नहीं है। उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान में आप टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास तो बड़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो आज तक आप प्रोवाइड नहीं कर सके किसी को भी। इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद सईद हैं, वो तो ऑलरेडी जेल में हैं। अब जेल में आपने क्या टारगेट उनको करना है, वो तो जो सज़ा उनको मिली उसको भुगत रहे हैं। इस तरह मौलाना मसूद अजहर के बारे में तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं मालूम, लेकिन कहाँ आप उसको। मिलिट्री भी फेल हो गई है और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज आल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट एंड हु इज। इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो। दिस इज नॉनसेंस। फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हाई रखना पड़ता है टू कीप लेवल विथ इंडिया। और जाहिर है हमारे रिसोर्सेज तो नहीं है उसको मैच करने को। तो दुनिया में तरीका ये है कि आप अमन की तरफ चलें ताकि इस किस्म का एक्सपेंडिचर जो है आपका, इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। ट्रेड पे इतना ज्यादा पाबंदी, कोई यार देखो एग्जांपल बार बार हमको वही देने पड़ते हैं। चाइना इंडिया की अभी थोड़ी बॉर्डर हुई है नहीं और अभी तक बड़ी टेंशन है, लेकिन ट्रेड उनकी 100 बिलियन से 125 बिलियन हो गई है। उसमें टेंशन जरूर है, जाहिर है। तो अब दो मुल्कों के रिलेशंस वो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो ये होगा। चाइना के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस शोर जितना मर्जी बच रहा है, लेकिन दोनों दे कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन जीरो। मुझे उस पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन मेजर की बात रात को बार बार याद आ रही थी। प्रोजेक्ट अफगानिस्तान है, इसने हमें फेल कर दिया। सिंपल सी बात है। हम इसमें बड़े शादियानी है, ढोल बजान रहे बड़े नारे मारन रहे। उसने हमें फेल कर दिया है। वो रोजाना वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां से निकली तो हम फारग हो गए। ईरान के साथ भी हमने अफगानिस्तान की वजह से माजी में ताल्लुकात खराब किए।
चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके साथ इंगेज कर सकें। वो बहुत कुछ है, बहता दरिया है, उससे बड़ा कुछ निकाला जा सकता है, हमारी कैपेसिटी नहीं। इंडिया ने सब मुंह मोड़ लिया हो जड़ी तुसी कहा कि आइडियोलॉजिकल वो हमारे मसाइल है। एनी हो, अब यहाँ पे हम पहुंच गए, सियासतदान एक टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की लिवरेज नहीं है, और मुल्क जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे जिन्हों कहते हैं ना स्ट्रिंग्स ना खींचन डैसन, उन्होंने स्ट्रिंग्स छोड़ी है तो हर चीज ड्रम करके नीचे गिर गया। इतना कमजोर निजाम था। मतलब इमरान खान साहब के बकौल, डॉक्टर साहब इमरान खान के बकौल जब मैंने कानून साजी करनी होती तो हमें एजेंसियों को फोन करने पड़ते थे। इस तरह की तो स्टेटमेंट हमारा वजीर आजम साहब